नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं गद्य विकास पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए 117 से देखिए 116 तक, 115 तक मैंने कराई दिया है, 16वां आप छोड़िए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है तो वैदेहिकी हिंसा हिंसा न होती है। चीद्रिलास के लेखक हैं, देखिए ये चीज़ आपको छोड़ देना है। अब आइए इसमें देखते हैं, नीड का निर्माण फिर रचना की विधा है, आत्मकथा विधा की है वो। आगे देखिए आप, मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा संबंधित है तो निबंध से है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक तो हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था। केदार पांडे था। किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था तो राहुल संकत्यायन था। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है तो इंदौर में है। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं वो हैं आगे। मथुरा की पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे वासुदेव अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है तो वो है श्याम सुंदर दास। उनमें से कुबेरनाथ राय जी माने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए सब छोड़िए, ये वाला देखते हैं ना। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। आधुनिक गद्य का जनक अगर किसे कहा जाता है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। रेखा चित्र पर आधारित रचना है तो अतीत के चलचित्र। अतीत के रेखा चित्र पर आधारित रचना है तो वो किसका रचना है। देखिए भाई, वो रचना है आपका अतीत के चलचित्र। बेईमान की परत के रचनाकार है तो हरिशंकर परसाई जी हैं। वड रत्नाकर के रचनाकार हैं ये हैं आपके ज्योतिरीश्वर जी हैं आपके। कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका संपादक है तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रणिनी कालीन भारत के लेखक हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। शिकायत तो मुझे भी है किस विधा की रचना है तो ये निबंध विधा की रचना है। आगे देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस विधा के लेखक हैं द्विवेदी युग के। हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। हिंदी कहानी का जनक माना जाता है, ये देखिए नहीं मिल पाया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया था तो रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए आप, पृथ्वीपुत्र के रचनाकार या तो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। इन दोनों में से कोई प्रश्न आ जाए तो इन्हीं नाम लिखना है आपको। लहरों के राजहंस की विधा है वो है नाटक विधा। किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। रानी नागफनी की कहानी के ये हैं रचनाकार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कुटज है। चिंतामणि परमेश्वर चंद्रकांता नहीं, कुटज आप लगाइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आप। साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा की विधा की रचना है। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता रही है। ये छोड़िए आप, निम्नलिखित में कौन सा पेशाई शाखा के कवि हैं ये भी छोड़ दीजिए आप। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है तो लक्ष्मीपुरा के लेखक शिवदान सिंह चौहान जी हैं। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे तो कौन थे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। संस्कृत विधा की रचना ये छोड़ दीजिए आप। कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। वारिस कहानी का संग्रह छोड़ दीजिए आप। आइए इस पर, भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक कौन है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आगे देखते हैं अब, पुनर्नवा कृति की विधा है तो वो है उपन्यास विधा की। अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे जी। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है क्वार्टर। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है तो प्रो जी सुंदर रेड्डी। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है आर्य समाज से। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है पान की बेगम। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, 173वां देखते हैं। सरस्वती पत्रिका प्रकाशन काल है 1900 में।
जैनेन्द्र की कहानी है खून का रिश्ता। परिवेश निबंध संग्रह है, ये देखिए छोड़ दीजिए आप। निद्रा रस के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर यह निबंध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। वैदिकी हिंसा हिंसा न भौति के लेखक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। खड़ी बोली के लेखक चतुर्थ, ये नहीं, छोड़िए इसको आप, ये भी छोड़िए। कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं? तो अज्ञे जी हैं। भारतेंदु समकालीन लेखक हैं, राय कृष्णदास जी हैं। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल। सिंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो वह गोसाई विठल नाथ। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, या कवि वचन सुधा पत्रिका संपादक रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आखिरी चट्टान रचना विधा है, यात्रा विवरण। आगे देखिए आप, हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। पैरों में पंख बांध के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुर। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार है धर्मवीर भारती। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हुआ समाप्त। आइए आगे देखते हैं। छाया वादोत्तर काल की पत्रिका है सरस्वती। भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। भारतीय युग के निबंध में छोड़िए आप। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? ये भी छोड़ दीजिए आप। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलोचक के रूप में लेखनी कार्य करने वाले लेखक, ये भी छोड़ दीजिए आप। तूफानों के बीच के रचनाकार हैं राघव राघव जी हैं। त्याग पत्र के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। गोरा बादल कथा के लेखक कौन है? तो आप देख लीजिए, मलिक मोहम्मद जैसी, इसमें गलत दिया है ऑप्शन। मलिक मोहम्मद जैसी साहब जो हैं वो गोरा बादल कथा के लेखक हैं। बाकी इसमें गलत दिया, इसलिए यहाँ देख लिख लीजिएगा मलिक मोहम्मद जैसी जी। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी है। जीवनी आवारा मसीहा विधा की रचना है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। पंचांग दर्शन के रचनाकार मथुरा नाथ शुक्ल। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो वो है हरिशंकर परसाई। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद की। माधव विलास के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जी हैं। आजाद शत्रु नाटक रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास जी। पैरों में पंख बांध रचना की विधा है संस्मरण। अपनी खबर के लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर के लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कल्पलता और कल्प वृक्ष निबंध संग्रह है, तो वो है किसकी? वो है आपका वासुदेव, ये देखिए आप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। देख लीजिए आप, कल्पलता और कल्प वृक्ष दोनों आप, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पहेलिया के घुघरू किस विधा की रचना है? तो ललित निबंध की है। निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो इसमें से एक को आप छोड़ दीजिएगा। आइए, शिक्षा को उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो संपूर्णानंद जी हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह छोड़ दीजिए आप। आइए इस पे देखते हैं। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी छोड़ दीजिए आप। अब आइए इस पे देखते हैं। दीप जले शंख बजे विधा की रचना है, संस्मरण विधा की रचना है भाई। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। मृग नयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेड्डी जी का है। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार है तो जयशंकर प्रसाद जी है। तो इस तरह से आप पूरा टिक लगा के अपनी तैयारी अच्छा सा कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान है। पागल पथिक किस विधा की रचना है? गद्य गीत का। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है? नहीं है, छोड़िए इसको। गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कंकाल के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। बेईमान की परत किस विधा की रचना है? इसको भी छोड़ दीजिए आप। आप आइए अब इस पे आ जाइए। वासुदेव 239वें वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पृथ्वी पुत्र।
आगे देखिए, इसके बाद आपकी एक रचना है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। आगे देखिए, श्री जी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं मेरे विचार। आगे देखिए आप, अब आपका है ये, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई जी का कहानी संग्रह है ये। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो ये भी आप छोड़, सॉरी निबंध है, ये निबंध है। भारत एकता के लेखक इनमें से कोई नहीं है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ये भारतीय एकता के लेखक हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें भी बहुत सारे प्रश्न गलत दिए हैं, तो आप ये लगा लीजिएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी क्या भारत की एकता के लेखक कवि। तो इस तरह से आपका गद्य विकास पर आधारित प्रश्न जो है वो मैंने आपको पूरा 1 से लेकर पूरा आपको 247 क्वेश्चन जो है ये यहाँ से मैंने पूरा आपको टिक लगवा दिया है। इसे आप याद कर लीजिए, आपको पेपर में काफ़ी ये साहित्य कर यही है ना, हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न पत्र। ठीक है।